औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमारी बात चल रही थी मुनाफ़िकों के बारे में, फिर दरकल असफल, कि मुनाफ़िक क़यामत के दिन नहीं बल्कि अभी से जब से दुनिया से जाएंगे जहन्नम के निचले तरीन गड्ढे में होंगे। आगे अल्लाह फरमाता है सब ज़ल्लामिन लिल-अबीद, या अल्लाह ताला इंसान से धागे के बराबर भी जुल्म नहीं करता। ला यज़लिमून फ़तीला, वो धागे के बराबर इंसान से जुल्म नहीं करता, यानी अल्लाह ज़ालिम नहीं है। इससे आगे सूरह निसा चल रही है, तो सूरह निसा में अल्लाह फरमाता अपनी मेहरबानी का जिक्र करते हुए, बड़ी प्यारी आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें क्यों अज़ाब देगा, अल्लाह को क्या पड़ी है तुम्हें अज़ाब देने की, अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे के क्या करेगा, क्या साबित करना चाहता है। इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करते रहोगे तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब क्यों देगा। अल्लाह तबारक व तआला को अपनी बढ़ाई साबित करने के लिए तुम्हें अज़ाब देना है। अल्लाह ताला तुम पर जुल्म करने के लिए तुम्हें अज़ाब देगा। अल्लाह ताला तुम्हें कम साबित करने के लिए तुम्हें अज़ाब देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अज़ाब देने की नहीं ठानी हुई है। अल्लाह 70 माओं से शफीक है। फरमाया कि शाकिरुन अलीमा, अल्लाह तबारक व तआला शुक्र करने वाला है। शुक्र का मतलब होता है कदरदानी करने वाला है इंसान की। इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब देने का अल्लाह को कोई शौक़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अज़ाब नहीं देगा। वो काना शाकिरुन अलीमा, अल्लाह शुक्र कदरदान है, यानी जितनी भी तुम मेहनत करोगे उसका तुम्हें अजर देगा पूरा पूरा। मर्द हो या औरत हो, एक ज़रे बराबर भी तुम्हारे साथ हेरा फेरी नहीं होगी। इसका मतलब है शाकिरन। शुक्र के पहले भी मैंने मानी बताए थे कि शुक्र के निस्बत अगर अल्लाह की तरफ की जाए तो शुक्र का मतलब होता है कदरदानी करने वाला। तो जब अल्लाह से कहते हैं इन्नल्लाह शाकिरुन अलीमा, तो अल्लाह तबारक व तआला जितने तुमने अमाल किए उनकी कदर करने वाला है। वह अलीमा, और उसको किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं कि कोई उसको बताएगा। जिस तरह हमारा दुनिया में लेवल है कि कोई किसी को बड़े को बताएगा, बड़े तक बात पहुंचाएगा, जिस तरह पहुंचाएगा छोटी बड़ी करके या हेरा फेरी करके, तो उसके मुताबिक रिज़ल्ट बनता है। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अलीमा खुद जानने वाला है। कोई उसको मिसब्रीफ नहीं कर सकता आपके बारे में, कोई उसको गलत फहमी में नहीं डाल सकता आपके बारे में, कोई वो जुल्म करने वाला नहीं है, कोई वो नज़रअंदाज करने वाला नहीं है आपको। तो फिर अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हें, अगर तुम अल्लाह के राह पर चलते रहोगे और शुक्र करते रहोगे और अल्लाह की इबादत करते रहोगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को कोई शौक़ नहीं चढ़वा तुम्हें अज़ाब देने का। इसके साथ ही आगे अल्लाह तबारक व तआला एक रेलिवेंट आयत फरमाते हैं ला युहिब्बुल्लाहु जाहरा बिलकौली युहिब्बुल्लाहु जाहरा बिस्सूई मिनल कौल। अल्लाह ताला किसी के लिए बुरी बातें सरेआम इस तरह कहना और किसी दूसरे के लिए बुराई का प्रचार करना, और वो बुरा है या नहीं है जिस बुराई का ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से है वो जाने और अल्लाह ताला जाने। तुम अल्लाह से ज़्यादा नहीं जानते हो कि तुम किसी को बुरा साबित करने के लिए इधर उधर पूरे एरिया में उसके लिए कैंपेन चला रहे हो। अल्लाह फरमाता है कि मैं ये पसंद नहीं करता कि एक बंदा अगर बुरा है या उससे बुरा काम हो रहा है या वो बुराई को सर अंजाम दे रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ, फरमा रहा है कि मैं देख रहा हूँ अलीमा, और मैं जान भी रहा हूँ, और उसके बावजूद दूसरा बंदा जिसको दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के बराबर इंसान पैदा किया, वो उसकी बुराइयों का प्रचार करता रहे, वो अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करते। इल्ला मन जुलिमा, हाँ अगर किसी से जुल्म हो रहा हो, कोई किसी के ऊपर जुल्म कर रहा हो और वो जो मज़लूम है वो अपना आपको जुल्म से बचाने के लिए किसी बड़े बंदे से उस जालिम की शिकायत कर सकता है, उस तरह जिस तरह उसे जुल्म से निजात मिल जाए। लेकिन तो सेम वो वही चीज़ बयान करेगा जितनी उससे हुई है, जितना जुल्म उससे किया जा रहा है। उससे अगर बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा बयान करेगा तो फिर जालिम जो जुल्म कर रहा है उसकी निस्बत जो बयान करने वाला है वो ज़्यादा मुजरम हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत में ग़ीबत की, एक सूरत में झूठ की और एक सूरत में किसी की बदखोई बुराई करने की इजाज़त दी है। एक सूरत में ग़ीबत की कि जब आप पे जुल्म हो रहा हो और आप मज़लूम हो
तो आप किसी ऐसे अथॉरिटेड बंदे से जो कि उसका सद्देबाब कर सके, उसके सामने दूसरे के जुल्म की दास्तान बयान कर सकते हैं। अदरवाइज़ हर एक से बयान करते नहीं फिरने का हुक्म दिया। इसी तरह अगर किसी से नुकसान है आपको बहुत ज़्यादा, तो भी आप उससे बयान कर सकते हैं। झूठ बोलने की, मैंने कहा कि एक दफ़ा झूठ बोलने की इजाज़त दी है। जब दो लोगों में सुलह करवानी हो तो उस सूरत में अल्लाह ताला ने झूठ बोलने की इजाज़त भी दी है कि उस सूरत में झूठ बोला जाए। इसके अलावा ना कहीं ग़ीबत करने की, ना झूठ बोलने की, और ना किसी की बुराई का प्रचार करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। हम समझ नहीं सकते, हो सकता हम किसी की बुराई का प्रचार कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उससे हम कहीं ज़्यादा बुरे हों। हो सकता है हम अपनी काम को नेकी समझ के कर रहे हों और हम अपनी नेकी का प्रचार करते हुए हमें शऊर ही ना हो और हम उस नेकी का अजर ज़ाया कर रहे हों। ला तशऊरून, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए और तुम्हें शऊर तक ना हो, समझ तक ना हो। तो ये भी मुमकिन है कि जब हम किसी दूसरे को बुरा साबित करने के लिए उसकी बुराइयों का प्रचार करें तो हम अपनी नेकियों को ज़ाया कर रहे होते हैं और हमें समझ ही नहीं आती है और हमारी अपनी नेकियां देखा देखी ज़ाया हो जाती हैं। इसी तरह जब हम किसी की गिबत कर रहे होते हैं तो वो बुरा है सो है, और उसकी बुराइयों का सारा बोझ हम अपने तराजू में डाल रहे होते हैं और ऐन मुमकिन है कि हमारी नेकियां उठा के उसके तराजू में डाल दी जाए। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को कतई पसंद नहीं करता कि अल्लाह देखने वाला और जानने वाला और कदर करने वाला है, और अल्लाह के सामने अल्लाह की मखलूक की बुराइयां हम दूसरे से उसी जैसी, अपने जैसे या उस जैसी मखलूक से बयान करते फिरें, तो ये बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाता। और एक जगह भी जाके ये फितना बन जाता है और कत्ल व गरक तक नौबत आ जाती है। इन्ना फितना तो अशद मिनल कत्ल, और फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। कहीं जगहों पे हम जाके इस यहाँ तक हमारी छोटी छोटी जो बुराई बयान करने की या बुराई का प्रचार करने की, बुराइयों की कंपेंट करने की हमारी जो आदत होती है वो एक दफ़ा हमें उस मुकाम पर पहुँचा देती है जहाँ के लिए अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं फितना तो अशद मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। और पहले भी मैं बयान कर चुकी हूँ मेरे ख्याल में कि फ़ितने से मुराद बहुत बड़ा फितना और कत्ल व गारत कुरान ने नहीं मुराद लिया है। कुरान ने फितने से मुराद वो मुराद ली है कि जो हम एक छोटी सी बात, पहली बात कर देते हैं। पहली बात हो सकता है कि एक तिनके की मानिंद हो जो हमने किया, जिससे हम समझ रहे हो कि बाज़ार के 1% भी नुकसान नहीं होने वाला है, और उस बात को इतनी हवा लगी और इतने पर लगे, इतनी फैली कि वो कत्ल व गारत तक आ गई। तो इंसान तो भूल चुके होते हैं कि ये बात चली कहाँ से थी और किसने पहली दफ़ा की थी। सो अल्लाह के रिकॉर्ड में वो पहली दफ़ा की बात मौजूद होती है जिसने की है, और जिसने की है उसको प्रॉपर उसका गुनाह मिलेगा। जहाँ तक वो बुराई पहुँचती है, कत्ल गारत तक पहुँचती है, तो उसकी इब्तिदा करने वाला भूल गया होगा कि मेरी बात से इतना बड़ा फितना बर्पा हो गया है। बाकी लोग भी भूल गए होंगे कि कहाँ से बात चली थी, इतना बड़ा फितना बर्पा हुआ है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो बात भूली हुई नहीं होती, रिकॉर्ड में लिखी हुई होती है। और सो इस तरह किसी की बुराइयों का प्रचार करना और किसी की बुराई का कंपेन चलाना, अल्लाह युहिब्बुल जारा बिस्सुई इल्ला जुलिमा मन जुलिमा, मज़लूम के अलावा किसी दूसरे को किसी की बुराई का प्रचार करने या कंपेन चलाने की अल्लाह तबारक व तआला ने हरगिज़ इजाज़त नहीं दी। अच्छा, इसके साथ एक रेलिवेंट थोड़ी सी और बात है कि अपनी बुराइयों को छुपाना भी नेकी है। ये बात मेरे ख्याल में आपके जहन में नहीं आई होगी। अपनी बुराइयों को छुपाना नेकी है। अगर हमसे कोई बुराइयां सरजद हो रही हैं और हम बुरे काम अंजाम दे रहे हैं तो पहली बात यह कि अपने आप को रोकना चाहिए। अब रोकना कैसे चाहिए? रोकने की दो सूरतें हैं। किस तरह रोकी जाता है? पहली फुर्सत में अल्लाह ताला से बचने की दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला उस बुराई से आपको बचाए। हर रो के मांगे अल्लाह ताला से। दूसरी सूरत में कोशिश करें कि बुराई को छोड़ दें। 40 दिन तक मुसलसल कोशिश करेंगे। अगर आप किसी बुराई को छोड़ने की, 40 दिन बाद आप आदी हो जाएंगे उसको छोड़ने के। उस बुराई को छोड़ दें। पहली बात यह है, जो बुराई माशरे में फितना फसाद बर्पा कर रही है, जिस चीज़ को अल्लाह पसंद नहीं कर रहा, आपकी आदत बन चुकी है, उसको छोड़ दें। कैसे छोड़ें? मैंने बताई है 2 बातें। पहले अल्लाह से दुआ मांगे, फिर छोड़ने की मुसलसल कोशिश करें। 40 दिन तक अगर आप छोड़ने में कामयाब हो गए तो वो आपसे छूट जाएगी। एक बात। दूसरी, अगर हमसे बुराइयां मसल सरजद हो ही रही हैं, हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं छूट रही हैं, हो सकता है अल्लाह ताला ने उसका वक्त मुकर्रर किया, लेकिन उस बुराई को अपनी बड़ाई समझ के, बहादुरी समझ के महफिल में डिस्कस करने को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद किया है। वो इस तरह है जिस तरह आप पूरे माशरे से बुराई करवा रहे हैं, पूरे माशरे से गुनाह करवा रहे हैं और उसके ज़िम्मेदार आप हैं। क्यों? कि उससे बुराई की तहरीक पैदा होती है।
जो लोग छुप छुपा के गुनाह कर रहे होते हैं, आपकी देखा देखी वो सरेआम गुनाह करने लगेंगे। जब सरेआम गुनाह 1 2 3 बंदे निडर हो जाएंगे और सरेआम गुनाह करेंगे तो उनकी देखा देखी फिर पूरा माशरा निडर और बहादुर हो जाएगा और उनको गुनाह का वो पता ही नहीं चलेगा। वो और जब वो फैल जाएगी ये चीज़, वो बुराई या गुनाह, तो वो एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि उस माशरे का हिस्सा बन जाएगी वो बुराई या वो गुनाह। जब वो माशरे का हिस्सा बन जाएगी तो उसको ना गुनाह तस्वर किया जाएगा ना बुराई किया जाएगा और वो सरेआम होती रहेगी, आदत बन जाएगी माशरे की। और आदत बन जाएगी, हमारे यहाँ वो आदत है, अगली नस्ल में वो दीन का हिस्सा समझी जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो मुसलसल बुराई लिखी जा रही होती है। हाँ, हम 3 नस्लें गुजार दें, लेकिन उस बुराई का ज़ीरो से जिसने स्टार्ट किया था उस पर मुसलसल बोझ पड़ता रहेगा और वो बुराई मुसलसल उस बंदे तक गुनाह डेवलप करती रहेगी। तो उसको कोशिश किया करें कि किसी बुराई की इब्तिदा ना करें या किसी की बुराई का प्रचार ना करें या अपनी बुराई का सरेआम प्रचार ना करें। इससे ये होगा कि लोगों में एक तहरीक पैदा होती है और लोग बहादुर और निडर हो जाते हैं और बिला खौफ वो इस काम में मुलव्वस होने लगते हैं और एक ग्रुप बिला खौफ मुलव्वस होने लगेगा। अगली दफ़ा 2 साल बाद 4 साल बाद पूरा माशरा उसमें मुलव्वस हो जाएगा और उससे अगली नस्ल में वो बुराई नहीं समझी जाएगी और उससे अगली नस्ल में लोग उसको दीन का हिस्सा समझ के, क्योंकि हमारे रस्म व रिवाज बाज़ दफ़ा दीन का हिस्सा समझे जाते हैं, उससे अगली नस्ल जो तीसरी चलेगी वो उस बुराई को दीन का हिस्सा समझ के बयान करने लगेगी और रिज़ल्ट क्या होगा कि दीन ख़राब हो जाता है। और जब दीन ख़राब हो जाता है तो पूरे एरिया में ये बुराई फैल जाती है और बुराई फैल जाती है और बुराई इस तरह हो रही होती है जैसे वो बुराई है ही नहीं और अल्लाह के यहाँ वो बुराई लिखी जा रही होती है, रिकॉर्ड हो रही होती है और उसका गुनाह मुसलसल इब्तिदा करने वालों पे जाता रहेगा। तो सो कोशिश करें कि ना अपनी बुराइयों का प्रचार करें ना लोगों की बुराइयों का प्रचार करें और बुराई छोड़ने की खुद भी कोशिश करें, लोगों को भी हो सके तो कोशिश करवाएं कि छोड़ें। अगर नहीं करवा रहे तो कमज़ोर ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा इख्तियार कर लें कि उन लोगों से अलग हो जाएं जो बुराई में मुलव्वस हैं और बुराई को बुराई ही कहते रहें, उस बुराई को लोगों के डर से अच्छाई ना कहें या उस बुराई का प्रचार ना करें। इस तरह सोसाइटी में बेचैनी और अफरा तफरी फैलती है और हम बुराई का फैलाने में सबब बन रहे होते हैं और हम पता ही नहीं है। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, कोरोना वायरस से बचने की दुआ करें, बुराई से बचने की कोशिश करें, मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।